गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलेकर ब्लॉग। आज हम बात करेंगे जमैका। जमैका आइलैंड से इंडियंस को डिपोर्ट किया जाता है या इंडिया से ही चेक इन नहीं मिलते, उसके बारे में बात करते हैं। क्या रीज़न क्या है उसका डिपोर्टेशन का, या रेशियो क्या है, क्या हम वहाँ पे पहुँच जाए और कुछ दिक्कत ना हो, इजीली कैसे पहुँच जाए, या रूट से कुछ दिक्कत है क्या। तो वो इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि जमैका का रेशियो क्या है, अगर डिपोर्ट करते हैं या नहीं करते, या इजीली पहुंच जाते हैं, इमिग्रेशन कैसा है वो जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले तो मैं बता दूं जमैका कहाँ पे पड़ता है। तो जमैका एक कैरेबियन कंट्री है, कैरेबियन में पड़ता है जमैका। टूरिस्ट वीजा नॉट रिक्वायर्ड है अप टू 30 days फॉर इंडियंस को। तो इंडियंस के लिए टूरिस्ट वीजा रिक्वायर्ड नहीं है। कैपिटल है किंगस्टन, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। इसकी करेंसी पे आता है तो जमैकन डॉलर चलता है वहाँ पे। ठीक है, अच्छी खासी पॉपुलेशन, 30 लाख तक का पॉपुलेशन है जमैका में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अभी हम रूट पे आते हैं। तो रूट पे भी मैंने काफ़ी वीडियोस बने हैं जमैका रिलेटेड, और उसका रूट भी मैंने डिस्कस किया है। क्या एक रूट बनता है, उसमें हमें ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। वो रूट जाता है मुंबई दिल्ली से एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से बीजीए, बीजीए से ट्रिनिडाड एंड टबैगो, ट्रिनिडाड एंड टबैगो से जमैका विथ कैरेबियन एयरलाइंस, और ट्रिनिडाड एंड टबैगो तक केलम एयरलाइंस। इस रूट से जा सकते हैं। तभी इस आइलैंड का या जमैका वहाँ पे पहुँचने के बाद हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इंडिया से जा रहे हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और जमैका कंट्री में हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ का रेशियो क्या है, क्या वहाँ से डिपोर्ट ना हो जाए, क्या दिक्कत क्या है वहाँ पे, इजीली एंट्री मिल जाती है क्या, वो उस बारे में हम जान लेते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, अच्छी बात ही बताता हूँ, स्टार्ट उससे ही करता हूँ कि आप इजीली वहाँ पे क्या है, वहाँ पे रेशियो क्या है, वीज़ा अप्रूवल रेशियो। तो हमें तो इंडियंस को एज ए वीज़ा होना अवेलेबल है जमैका में। हम जमैका एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, स्मूथली रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली बाहर निकल जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी जमैका में। ठीक है, 90 से 95% वीज़ा मिल जाता है, वीज़ा ऑन अराइवल है, वहाँ पे स्टैंप लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती, आपको एंट्री मिल जाएगी जमैका में। तो डिपोर्टेशन काफ़ी क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात तो अगर ये केएलएम एयरलाइन से हम जाते हैं तो इंडिया से चेक इन में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, चेक इन में क्यों दिक्कत हो रहा है? क्योंकि इन लोग क्या कहते हैं, अगर हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, मुंबई दिल्ली एयरपोर्ट पे जाते हैं, केएलएम एयरलाइंस की अपने फ्लाइट बुक की है। अगर आप लंदन या यूके यूनाइटेड एयरलाइंस से जा रहे हैं, यूएस होके जा रहे हैं या लंदन होके जा रहे हैं, तो आपको ट्रांजिट वीजा रिक्वायर्ड है, राइट। अगर उस रूट से जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है। और जमैका तो ऐसे सेफ है, आपको इजीली एंट्री मिल जाएगी। वो जमैका का तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। ठीक है, आपको इजीली एंट्री मिल जाएगी, लेकिन आपके पास मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए, जैसे कि रिटर्न टिकट हो गया, होटल रिजर्वेशन हो गया, फिर फंड्स हो गए, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आप रख लीजिए। ठीक है, इंश्योरेंस करवा लीजिए, ट्रैवल इंश्योरेंस। ये सब डॉक्यूमेंट्स हो आपके पास हो गए तो जमैका पहुंच जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इजीली वहां पे एंट्री मिल जाएगी जमैका में। क्लियर। तो जमैका की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया से क्यों दिक्कत हो रही है, इंडिया से चेक इन क्यों नहीं देते। तो अगर आप केएलएम एयरलाइन से जा रहे हो तो दिक्कत है। अगर आप यूएस होके जा रहे हो या लंदन होके जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो। ठीक है, अगर केएलएम एयरलाइंस से जा रहे हो तो उनको लगता है कि फॉर अ सिक्योरिटी रीजन, इन लोग ये कहते हैं कि फॉर अ सिक्योरिटी रीजन वी कैन नॉट अलाउ यू टू बोर्ड दिस फ्लाइट ऑन दिस रूट। आप कोई और रूट से जा सकते हैं। ठीक है, उनकी कोई सेफ्टी है, सिक्योरिटी है क्या, उनको लगता है कि हम इलीगली डंकी लगाएंगे वहाँ से जमैका से यूएस के लिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीज़न है इस रूट का, इसलिए हमें एम्स्टर्डम में वीज़ा नहीं लगता है, ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगता है, फिर भी इन लोग नाटक करते हैं। अभी किन लोगों को जाने देते हैं इस रूट पे, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप होटल रिजर्वेशन करके जा रहे हो तो आप ना जाइए, मेरी सजेशन ये होगी, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, बहुत क्वेश्चनिंग होती है, और एंड में आपको उन लोग नहीं जाने देंगे, भेज देंगे रिटर्न। 90% 95% आपको नहीं जाने देते। 4-5% कोई है जिनके ऊपर वो थोड़ा ये हो गए, क्या कहते हैं, थोड़ा एक दया आ गए या कुछ, ये कहते हैं ना कि मिल गई एंट्री। ठीक है, बहुत कम चांस है। मेरा ये कहने का मतलब यही है कि 5% लोगों को मिल जाता है ऑन अ होटल बुकिंग के ऊपर। अभी 90% किसको मिल जाता है, जिसके पास वर्क परमिट है, वर्क परमिट जिन्हें पहले से मिल गया है, जिनके कंपनी ने उनका वर्क परमिट अप्लाई किया है, ऑफर लेटर, स्पॉन्सर अपॉइंटमेंट लेटर, उनको सब डॉक्यूमेंट्स भेज दिया इंडिया, और इस एयरलाइन से वो जा रहे, तो उनको मिल जाती है एंट्री। फिर भी क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, फिर भी काफ़ी जनों को वहाँ से वर्क परमिट रहने के बाद भी एंट्री नहीं दी, चेक इन करने नहीं दिया, वापस घर पे भेज दिया। ठीक है, तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जिनके पास वर्क परमिट जिन्होंने होल्ड किया है उनको भी दिक्कत होती है, उनको भी भेज देते रिटर्न वापस, चेक इन करने नहीं देते, फ्लाइट में चढ़ने नहीं देते इंडिया से ही।
मैं जमैका की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे पहुँचने के बाद जमैका में तो इजीली आपको एंट्री मिल जाएगी, एग्जिट भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। अगर आपका रिलेटिव कोई है जमैका में, आपकी वाइफ है, आपके फैमिलीज है, मॉम डैड है, कोई है, आपका अंकल कोई है, तो आप जा सकते हो, फिर भी क्वेश्चनिंग होगी, फिर आपको जाने देंगे, ठीक है। तो यहाँ से दिक्कत हो रही है तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप बेटर है कि ट्रांजिट वीज़ा आप अप्लाई करके जाइए। अगर घूमने ही जा रही है, आप इतना खर्चा कर रहे हो, तो ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि इस रूट पे इन लोग इमिग्रेशन या चेक इन काउंटर पे जो है एयरलाइंस के KLM एयरलाइंस वाले ही सुपरवाइजर को बुला लेते हैं, एयरपोर्ट सुपरवाइजर को, फिर क्वेश्चनिंग करने के लिए रूम में लेके जाते हैं और फाइनली डिनाई कर देते हैं। 90% तो डिनाई हो जाता है फ्रेंड्स, जहाँ तक कि मैंने देखा है, प्रैक्टिकली भी देखा है मैंने। काफ़ी मैसेज भी आते हैं मुझे अपने यूट्यूब फैमिली से। तो मोस्टली करके सबको चेक इन में डिनाई हुआ है, सब वापस घर पे आ जाते हैं, इंडिया से ही चढ़ने नहीं देते नहीं इस एयरलाइंस पे। तो ये है, ये आपको मुझे क्लियर करना था। जमैका पहुँचने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, वो ईज़ी है। लेकिन जमैका पहुँचे कैसे? तो यूएस का ट्रांज़िट वीज़ा लगवा के जाइए या यूके का ट्रांज़िट वीज़ा लगवा के जाइए, दूसरे रूट से जाइए तो आप ईज़िली पहुँच जाओगे। लेकिन उस इस रूट पे बहुत दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखें थोड़ा। आपके पास वेल डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट आपके पास सब कुछ है, प्रॉपर है, तो आप जाइए इस रूट से, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन डॉक्यूमेंट्स कम है तो आप प्लीज़ ना जाइए, आपको वो चेक इन ही नहीं होने देंगे, भेज देंगे वापस घर पे, बोलेंगे कि फॉर अ सिक्योरिटी रीज़न वी कैन नॉट अलाउ यू टू बोर्ड दिस फ्लाइट। ठीक है, यही रीज़न आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अलावा भी कुछ क्वेरीज होगी तो प्लीज कॉल मी, मैसेज में, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अभी लेट नेक्स्ट एपिसोड में सचिन देगा ब्लॉग। हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।